हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद खेमू खत्री। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 हम नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारा जो सेशन 2022 और 23 है उसमें वो इंक्लूड नहीं है। तो हम एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट 1.2। लेकिन 1.2 से पहले उसका जो कंसेप्ट है वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के रिगार्डिंग क्या है कंसेप्ट आपका, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो, एवरी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसमें, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब उनको प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किनको, कंपोजिट नंबर को। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगी ना कंपोजिट नंबर की, वो यूनिक होगी, मतलब केवल एक ही तरह से होगी उसकी फैक्टराइजेशन, ये नहीं है कि उसके अलग अलग फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्योर्स। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि उनके जो प्राइम फैक्टर के जो ऑर्डर है ना, वो मैटर नहीं करेगा कि आप उसको किसी भी ऑर्डर में प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो किसी भी कंपोजिट नंबर को। ठीक है, क्लियर है? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में। ठीक है, और क्या कहता है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना किसी भी कंपोजिट नंबर की, वो यूनिक होगी, मतलब सिर्फ एक ही तरह से होगी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और लास्ट लाइन में क्या कह रहा था कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्योर, कि उनका जो प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर है ना, वो मैटर नहीं करता कि आप उसको किसी भी वे में किसी भी तरीके से उसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया 6। ठीक है, 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या होंगे, 2 × 3। आपका 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 6 क्या है आपका, कंपोजिट नंबर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो यहाँ पे 6 आपका क्या था, कंपोजिट नंबर, तो मैंने उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। या फिर मैं इसके प्राइम फैक्टर ऐसे कर दूं, 6 के 3 × 2। ठीक है, ये भी भाई दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है ना, तो ये भी कंपोजिट नंबर था। तो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो या इस तरह से रिप्रेजेंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जो आपकी लास्ट लाइन कहती थी, क्या कहती थी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्योर्स। ठीक है, कि जो प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर है ना, वो मैटर नहीं करता कि आप उसको 2 × 3 करके करो या उसको 3 × 2 करके करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी भी कंपोजिट नंबर की। ठीक है, और किसी भी कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। यूनिक मीन्स केवल एक ही तरह से। अब जैसे मैंने 6 के प्राइम फैक्टर किए 2 और 3, तो 6 के जो प्राइम फैक्टर है ना, वो ऑलवेज 2, 3 ही आएंगे। तो इस लाइन का मीनिंग ये था कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, तो क्लियर है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अब क्या होती है। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एप्लीकेशन कहाँ है, क्या है, मतलब हम इसको यूज कहाँ करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी, एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की कि हम इस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के HCF और LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन है। किस में हेल्प होती है ये, कि टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, उसमें आपको क्या है, HCF और LCM ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि आपकी फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की किसी भी कंपोजिट नंबर को आप
उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या करके दिखाएंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाएंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम उन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एचसीएफ ऑफ टू नंबर और एलसीएम ऑफ टू नंबर हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के। सपोज आपको कोई भी दो नंबर दे रखे हैं और वो कहता है कि आपको इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप किन्हीं भी दो नंबर ए बी कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली इनको लेके चला हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उन दो नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसके बाद आपको क्या देखना है उन प्राइम फैक्टर्स में दोनों नंबर्स के कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, सबसे कॉमन जो वर्ड ये नोट करना, जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे ए और बी के, सबसे पहले हमें उनके कॉमन प्राइम फैक्टर पे फोकस करना है। ठीक है, और उन कॉमन प्राइम फैक्टर में जिसकी पावर क्या हो, स्मॉलेस्ट। ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किन्हीं दो नंबर के एचसीएफ निकाल रहे हो उसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, उसमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच मतलब उसके एक है तो एक लोगे, दो है तो दो लोगे, तीन है तो तीनों के तीनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स लोगे, वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद आपको एलसीएम फाइंड आउट करना दो नंबर्स का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। अब इसमें क्या है, इसमें तो स्मॉलेस्ट पावर थी, इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, आपको क्या देखनी है, ग्रेटेस्ट पावर देखनी है इसमें। तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, मतलब आपने जो भी दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर किए ना, उनमें आपको क्या लिखना है, कौन से नंबर्स लिखने हैं जिनकी पावर क्या है, ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे कोई कॉमन वर्ड नहीं लगा रखा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमें कॉमन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें बस क्या देखना है कि जो आपने प्राइम फैक्टर किए हैं दो नंबर्स के, उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर है ना, हमें वो लेनी है। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट पावर लेंगे तो उनसे हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो ये एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते वक्त ये बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है ताकि आपको ये सम्स निकालने में परेशानी ना हो। वैसे मैं आपको जब सम्स कराऊंगा तो आपको ये बार बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। क्या एचसीएफ और एलसीएम के बीच में कोई रिलेशन है? आपने छोटी क्लासेस में आपने किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में कि एचसीएफ of two number multiply by LCM of two number is equal to product of two numbers। ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट है, ये आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है कि क्या रिलेशन होता है एचसीएफ का और एलसीएम का, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम की अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो किन के इक्वल आएगी, जिन दो नंबर्स का आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया ना, उन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा ये। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम का उन दो नंबर्स के साथ जिनका आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया। अब आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, आपके पास यहाँ पे चार वैल्यूज हैं, एचसीएफ, एलसीएम एंड द टू नंबर्स। आपसे एग्जामिनर इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, सपोज आपको एचसीएफ दे दे और बोले कि एलसीएम फाइंड आउट करो, तो अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है उन दो नंबर्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में, तो ए मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, आपको ए बी गिवन है, बी बी गिवन है, या फिर इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन है और एचसीएफ गिवन है, तो आप एलसीएम बड़े इजीली निकाल सकते हो इसका। ठीक है, उसके बाद सेम वही चीज़ है फिर से
अब की बार आपको HCF निकालना हो, एलसीएम गिवन हो और ये दो नंबर्स गिवन हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू एलसीएम HCF के साथ मल्टीप्लाई में, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग आपको पता है ये डिवाइड में जाएगा, तो A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ AB। तो आपसे ऐसे भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कि एलसीएम गिवन है, दोनों नंबर गिवन है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन है, आप HCF निकाल के दिखाओ। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब सेम यहाँ से क्या होगा, HCF भी गिवन होगा, एलसीएम भी गिवन होगा और इन दोनों में से कोई एक नंबर गिवन होगा और दूसरा अननोन नंबर आपसे वो फाइंड आउट करवाएगा। सपोज आपको A फाइंड आउट करना है, तो A फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो B मल्टीप्लाई में वो इनके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या होगा, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ AB डिवाइडेड बाय B। तो आप वो जो A वैल्यू है ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर दोनों में से आपको एक दे रखी है और एक नहीं दे रखी है, जो आपको निकालना है उसको यहाँ पे रखोगे और दूसरी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, तो आपका ऐसे A आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको B फाइंड आउट करना है तो आपको ऑब्वियसली A भी गिवन मिलेगा, एक नंबर गिवन मिलेगा, HCF भी गिवन मिलेगा और एलसीएम भी गिवन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से B निकालना तो ऑब्वियसली क्या होगा, A मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ AB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका A। तो ये आपका निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपसे एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये आपका एक्सरसाइज 1.2 के रिगार्डिंग है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपको 1.2 एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।